आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो भाई रुबीना दिलैक ने वहां पे शो के अंदर ही की है वहां पे चैनल और बिग बॉस की पोल खोल। इसके साथ ही आरशी खान जिस तरीके से हरकतें कर रही है भाई, मतलब एकदम वाहियात। और जास्मिन वसीम की बात की जाए तो रात में बहुत सारी वो रोई है और इनको सोने नहीं दिया है, इस तरीके से इनका कहना है। भाई हर एक चीज में डिटेल में बात करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। अब भाई बात की जाए आज के शो के शुरुआत की, तो शो के शुरुआत में चार लोग वहां पे आपस में डिस्कशन कर रहे थे और डिस्टर्ब थे, क्योंकि बिग बॉस ने इनको यह बताया था कि आप चारों ने नॉमिनेशन के ऊपर डिस्कशन किए थे और उसके बाद आपको यह सजा मिली है कि आप भी यहाँ पे नॉमिनेशन के अंदर है, यानी कि चार लोगों को नॉमिनेशन के अंदर डाला है। तो यहाँ पे चारों का एक ही चीज वहां पे कहना है कि भाई बिग बॉस, हमसे जो गलती हुई है उस गलती की क्लिप हमें दिखाइए, हमें बताइए भाई कि हमने कहां पे गलती की है, ताकि दोबारा ऐसी गलती हम ना करें। तो यहाँ पे चार लोग वहां पे नॉमिनेशन में है। एक वीडियो बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वो वीडियो वहां पे राहुल वैद्य का, जब राहुल वैद्य और अली गोनी को पिंजरे के अंदर डाला था। आपको वो एपिसोड याद होगा। और उस वक्त वहां पे राहुल वैद्य ने नॉमिनेशन के ऊपर खूब चर्चाएं की थी। और उस वक्त वहां पे क्यों नहीं राहुल वैद्य को नॉमिनेशन में डाला गया, या फिर अभी भी वहां पे जब ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे राहुल वैद्य और निकी तंबोली भी थी, तो भाई इनको वहां पे नॉमिनेशन के अंदर क्यों नहीं डाला गया, इस तरीके की चर्चा वहां पे सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन घर के अंदर यहाँ पे रुबीना दिलैक और अली गोनी का ये कहना है कि हमें यहाँ पे चैनल टारगेट कर रहा है। चैनल की कैसे पोल खोल की है मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे इन सारी चीजों पर ये नाराज है। लेकिन वाहियात औरत, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आरशी खान वहां पर एक दिन जब इनको वीकेंड का वार में बैश मिली थी, बहुत ज़्यादा बैश मिली थी, तो वो बहुत नाराज़ थी। और अगले जो पूरा हफ्ता था तो वो बहुत ही मायूस थी या फिर नाराज़ थी और बहुत अच्छी तरीके से हर किसी के साथ बर्ताव कर रही थी। लेकिन इस वीकेंड का वार में जब सलमान खान ने इनकी सराहना की, तो भाई ये औरत या फिर आरशी खान वहां पे इतनी ज़्यादा हवा में चली गई है। वो चने का पेड़ रहता है ना, उसके इतने ऊपर गई है, इतने ऊपर गई है, पूरे चोटी पे जाकर खड़ी है और वहां से झूले झूल रही है। अब आने वाले वीकेंड का वार में वहां से वो इतने जोर से गिरेगी भाई, इतना लगेगा कि भाई ये उससे बाहर आते आते 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे। जी हाँ, ये मैं आपको लिख के देता हूं। और जिस तरीके से हरकतें वहां पे आरशी खान घर के अंदर कर रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ना भाई कि वो चने के चोटी पे जाके वहां पे जिस तरीके से झूले झूल रहे कि मैं वहां पे आरशी खान हूं। ए रुबीना दिलैक, तू बोलती थी ना वहां पे आंखों में आंखें डाल के बातें कर, तो यहाँ पे आरशी खान तेरे सामने है और मेरे साथ तू बातें कर। इस खातून का तकब्बुर में नामो निशान तकब्बुर का खत्म कर दूंगी, इसका तकब्बुर में मिटा दूंगी। यानी कि रुबीना का गर्व ये खत्म करेंगी, इसका घमंड ये खत्म करेंगी। तकब्बुर मतलब गर्व, घमंड। जी हाँ, ये बहुत सारे उर्दू वर्ड लफ्ज इस्तेमाल करती है। हालांकि उर्दू लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे इसके अल्फाज है, या फिर जिस तरीके से आरशी बोलती है बहुत अच्छा है। लेकिन भाई इन लोगों को समझ में नहीं आता और ये फिर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आरशी खान है, तो आरशी खान यहाँ पे हवा में है। जी हाँ, अगर ये अच्छे वे में ये बहुत सारी बातें करेगी तो भाई इसकी सराहना पूरी इंडिया में होगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गलती हो रही है आरशी खान से बहुत बड़ी। और यहीं पे वहां पे रुबीना दिलैक ने इनकी पोल खोल की है। यहां पर जब बार बार आरशी खान इनके पीछे पीछे ही घूम रही है, जहां पर रुबीना जाए किचन तो किचन में, बेडरूम तो बेडरूम में, अच्छा हुआ टॉयलेट में जाती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुबीना दिलैक के पीछे पीछे कर रही है और रुबीना दिलैक ने कहा कि तू एक जोक बन चुकी है, तू एक मजाक बन चुकी है, क्योंकि तू जो है, तू इससे पहले ही मुझे बोल चुकी है कि आई एम सॉरी, मैं जो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन चैनल की वजह से या फिर मेकर्स ने मुझे ये बताया कि आपको वहां पे तकलीफ देनी है या आपके खिलाफ बातें करनी है, इस वजह से तू मेरे पीछे पीछे कर रही है। इस तरीके की बड़ी बात वहां पे रुबीना दिलैक ने शो के अंदर ही की है। अब बात की जाए तो भाई बिग बॉस मेकर्स की वहां पे पोल खोल जो है वो रुबीना दिलैक ने शो के अंदर की है। वीकेंड के बारे में एक लाइन हमें सुनने को मिली थी, जहां पर आरशी खान ने यह कहा था कि ये जो मैं जो कुछ भी कर रही हूं ये प्रोमो के लिए कर रही हूं और आप बाहर जाके प्रोमो देखिए। ये बात इन्होंने कही थी कश्मीरा को। उस वक्त आपको याद होगी शायद, क्योंकि कश्मीरा ने इनको आरोप किया था कि आप अभिनव के पीछे पीछे क्यों कर रही हो। तो इन्होंने कहा कि आप बाहर जाके पहले प्रोमो देखो। और प्रोमो क्या था, प्रोमो में यह था कि आरशी खान अभिनव के साथ वहां पे फ्लर्ट करने के लिए घर के अंदर आ रही है, इस तरीके की बातें थी। अब इतनी बात हमें दिखाई गई। अब क्या वीकेंड का वार में और भी बातें आरशी खान ने वहां पे की, कि जैसे कि चैनल ने मुझे रुबीना दिलैक को टारगेट करने के लिए कहा है,
इस तरीके की बातें भी वहां पे शायद हुई है और रुबीना दिलैक के मुंह से ये बड़ी बात निकली है। अब भाई चैनल किस तरीके से यहाँ पे गेम खेल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो मांझा ये दिखता है तो भाई ऐसा लग रहा है कि रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, अली, जास्मिन, इनको टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली रुबीना दिलैक अब थोड़ी सी भी अंग्रेजी में बात कर रही है तो भाई एकदम से झटके से वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि अंग्रेजी में बात ना करे। उससे पहले अगर कोई अंग्रेजी में बोलता है तो भाई ये अपने बचपन के दोस्त के साथ गोटियां खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब रुबीना दिलैक वहां पे अंग्रेजी में बात करती है या फिर रूल ब्रेक करती है तो फटाक से वहां पे बिग बॉस आ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आ जाती है, गोटियां वगैरह सब फेंक के एकदम दौड़ते दौड़ते वहां पे आ जाते हैं और एकदम से लगे अनाउंसमेंट करते एकदम फटाक से कि रुबीना दिलैक या फिर घर के अंदर आप सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करें। जी हाँ, इस तरीके की बातें वहां पे घर के अंदर हो रही है और टारगेट हो रहा है। भाई जिस तरीके से मुझे दिखता है, मैं बोलता हूं जिस तरीके से इन लोगों की गलती थी राखी सावंत के ऊपर तो मैं हर किसी पर बैश हुआ था, मेरा भी वहां पे गुस्सा बहुत ज्यादा आया था, लेकिन अब इनको टारगेट किया जा रहा है तो भाई टारगेट किया जा रहा है ना। जी हाँ। अब आते हैं भाई दूसरी चीज जहां पर काम के या फिर वर्क जो हुआ था उसके ऊपर झगड़ा हुआ। कल निकी तंबोली ने वहां पे सीधे आके राखी सावंत को कहा कि आपका जो वहां पे बैग वगैरह है बेडरूम में तो आप ये उठा लीजिए, उसके बाद ही मैं वहां पे बेडरूम का काम करेगी। जी हाँ, ये छोटी सी निक्की तंबोली ये राखी सावंत के साथ वहां पे पंगे ले रही है। जी हाँ, इसको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो है वो किस तरीके से उनके साथ पेश आए, क्यों उनको बार बार टारगेट कर रही है पता नहीं। अब कल के एपिसोड में आपको ऐसा लगा होगा कि चलो निकी तंबोली को वहां पे दिक्कत आ रही होगी इनके लगेज से तो इसलिए इन्होंने साफ नहीं किया। तो आज की बात देखिए आप, आज निकी तंबोली ने वहां पे सफाई तो की, यानी कि अगले दिन वो सफाई की, लेकिन इनका बिस्तर वहां पे साफ नहीं किया। आपको ड्यूटी है तो आप पूरा काम वहां पे कीजिए। आप इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है राखी सावंत के साथ, और वो वहां पे आपके खिलाफ भी नहीं जा रही। अब स्टार्ट के कुछ हफ्तों में वो आपके खिलाफ गई थी, लेकिन उसके बाद आपने ग्रुप बनाकर बार बार उनको टारगेट किया है और करते जा रहे हैं और ये बात वहां पे अच्छी नहीं लग रही है। और निकी तंबोली जानबूझकर ये सारी चीजें क्यों कर रही है पता नहीं, क्योंकि उम्र से निकी तंबोली बहुत ही छोटी है। और राखी सावंत की बात की जाए तो भाई ये वहां पे जो है सीजन फर्स्ट या सेकेंड के कुछ तो कंटेस्टेंट है बिग बॉस की, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सीनियर है। इन्होंने बड़े बड़े बैनर्स के नीचे फिल्में की है, जैसे कि यशराज के साथ वगैरह वगैरह, करण जौहर, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन के नीचे इन्होंने काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ इन्होंने काम किया है, शाहरुख खान के साथ मैं हूं ना में थी। तो भाई इनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा है और बाकी चीजों का भी बहुत ही ज्यादा है। हरकतें इनकी अलग है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी उस तरीके की है। और निक्की तंबोली और बाकी लोग अगर इनको टारगेट कर रहे हैं तो ये स्टूपिड दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप सामने वालों का डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको पहले रिस्पेक्ट कमाना चाहिए। जी हां, सलमान खान ने ये बात वहां पे निक्की तंबोली को भी कही थी और ये बात वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए और बदतमीजी बहुत कम करनी चाहिए निक्की तंबोली को। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक दूसरी चीज, जहां पर पूरे लोग, जब निक्की तंबोली आई थी और राखी को कहा था कि ये आप उठाओ, तो हर कोई वहां पे आके राखी के ऊपर चढ़ रहा था कि आप अपना सामान उठाइए क्योंकि उसको काम करना है। अब यहां पर दूसरी बार जब राहुल का वहां पे कुछ सामान था, जैसे कि टॉवेल था या कुछ था, जो भी सामान हो, तो राहुल को अगर वो उठाने को कह रहे थे तो भाई हर कोई राहुल के साथ खड़े थे। मतलब किस तरीके का बायसनेस घर के अंदर चल रहा है। अब यहां पे राहुल को सब लोगों ने क्यों नहीं बोला कि भाई तेरा जो है वो उठा, इसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो भाई तू तेरा ये जो टॉवेल है वो वहां से उठा ले और सब सॉर्ट आउट वहां पे हो जाएगा। यहां पे ड्यूटी ना करने के पास वहां पे जो है इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि लोग ये कह रहे थे कि हम ड्यूटी अब नहीं करेंगे, जैसे कि सोनाली फोगाट हो या बाकी लोग हो। तो यहां पे राहुल को वो काम करने के लिए किसी ने भी क्यों नहीं बोला। तो इतना बायस्ड क्यों वहां पे बर्ताव कर रहे हैं घर के सदस्य, इतना ग्रुपिज्म क्यों कर रहे हैं। जी हां, तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। अब पॉइंट तो इनका सही था, यानी कि सोनाली फोगाट वगैरह का पॉइंट तो सही था, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन वहां पे गलत हो गया। सोनाली फोगाट ने जिस तरीके से राहुल वैद्य के साथ बात की, बदतमीजी की, औकात निकाली, ये मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगा। अब बात की जाए तो राहुल वैद्य के साथ इतनी लो लेवल पे जाके बात करनी नहीं थी, क्योंकि राहुल वैद्य सामने से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे और बार बार यही बात कह रहे थे कि सोनाली जी मैं आपका बहुत ही ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी मैं वहां पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। इतनी बात बोलने के बाद भी ये औकात के ऊपर चली गई। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले 2 हफ्ते में या फिर पहले हफ्ते में इतनी ज्यादा शांत रहने वाली सोनाली फोगाट अचानक से पूरे औकात के ऊपर कैसी चली गई। मतलब भाई हद है ना। तो भाई ये असली रूप में आई या फिर इनको कुछ करने के लिए वहां पे बोला गया है
पीछे से, पर्दे के पीछे से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अलग ही लगा। अब बात की जाए तो वहाँ पे ये सारी बातें हुई और उसके बाद हमने देखा कि जास्मिन भसीन का जो रात में जो झगड़ा था, अब यहाँ पे राखी सावंत इनको पर्सनली जाके या फिर इंटेंशनली, हम कहते हैं ना कि भाई प्रोवोक करना या फिर जानबूझकर इनको तकलीफ देना, इस तरीके की बात वहाँ पे कहीं पर भी राखी सावंत ने नहीं की थी। राखी सावंत अपने आप से और भगवान से, बिग बॉस से बातें करती रहती है, आपको पता है, और क्योंकि इनका कैरेक्टर ही वैसा है यार, वो वैसी है तो है। और यहाँ पर वो ऐसे ही खुद से ही बातें कर रही थी। जास्मिन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लाइट्स ऑफ हुई थी और जास्मिन ने कहा कि मैं यहाँ पे गोलियां ले रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, और ये वहाँ पे बार बार वहाँ पे बातें की जा रही है। और वो रोते रोते बाहर गई। और इतना ज़्यादा रोना, अगर यहाँ पे ये चीज़ होती कि राखी सावंत इनको वहाँ पे कुछ बोलती या फिर इनके खिलाफ कुछ वर्ड इस्तेमाल करती या फिर गुस्से में इनको कुछ कहती, कुछ भी कहती जास्मिन के ऊपर, और उसके बाद अगर इतना ज़्यादा रोती जास्मिन, तो मैं वहाँ पे ये जायज़ समझता। लेकिन जास्मिन भसीन का ये जो रोना था, ये रोना वहाँ पे राखी सावंत की वजह से नहीं था। जी हाँ, उनका कहने में बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैं अगर उसको कुछ बोलती हूँ तो मैं बुरी बनती हूँ, और ये जो चीज़ थी ये पूरा, एक तो इन पर वहाँ पे इल्ज़ाम लगाए, यानी कि वीकेंड का वार में इनको बैश किया राखी के ऊपर से, और बताया गया कि आप वहाँ पे बुरे दिख रहे हो, आप गलत दिख रहे, राखी को कुछ भी बोला नहीं गया। इसके साथ ही इनको वहाँ पे नॉमिनेट किया गया, जो नॉमिनेशन के ऊपर इनकी चर्चाएं हुई थी। अब इनको ये भी पता नहीं चल रहा है इन चारों को कि भाई कब हमने नॉमिनेशन के ऊपर चर्चाएं की थी। तो ये भी चीज़ वहाँ पे हुई। तो कहीं ना कहीं जास्मिन को ऐसा लग रहा है कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, और ये अंदर ही अंदर ना भरता जा रहा है। और ये जब बहुत ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे जास्मिन का रोना वहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे वो रो रही थी, और वहाँ पे एक रीज़न चाहिए था ना रोने को, भाई क्या हुआ। तो यहाँ पे राखी सावंत बातें कर रही है इसलिए मैं रो रही हूँ, इस तरीके की चीज़ हुई। उसके बाद अली इनको लेके अंदर आते, वहाँ पे रुबीना होती है, अभिनव होती है। रुबीना वहाँ पे राखी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन रुबीना का टारगेट, यानी कि रुबीना को ऐसा लगता है कि आर्शी खान जो है, आर्शी खान वहाँ पे बार बार टारगेट कर रही है। और ये बात रुबीना दिलेक की सही थी, क्योंकि राखी इनको टारगेट नहीं कर रही है, इनको टारगेट कर रही है आर्शी खान। और आर्शी खान बहुत सारी बातें बोल रही है, और रात में सोने पर भाई ये झगड़ा होने वाला था ही, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे सलमान खान ने वहाँ पे सीधा वहाँ पे कह दिया कि भाई ऐसा कोई रूल है ही नहीं। तो यहाँ पे इनकी अब तबीयत खराब थी जास्मिन भसीन की, तो अब इस बार, यानी कि इस बार कल के दिन वहाँ पे इनको सोने को दिया, लेकिन भाई आने वाले एपिसोड्स में इनकी नींद हराम होगी। जी हाँ, इनकी नींद जो है वो छीनी जाएगी, और इसके छीनने के दावेदार होंगे वहाँ पे सोनाली फोगाट और आर्शी खान। जी हाँ, आर्शी खान को इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और इतनी ज़्यादा वो हंस रही है, क्रुएलिटी की हंसी है वो, इतनी ज़्यादा हंसी है कि भाई जो रुबीना के फैंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होंगे आर्शी खान के इन चीज़ों से। हालांकि एज ए न्यूट्रल रिव्यूअर मुझे भी आर्शी खान की इतनी ज़्यादा टारगेट करना, रुबीना दिलेक को या फिर इन लोगों को जो नॉमिनेट हुए हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जैसे मैंने आपको बोला है कि वीकेंड का वार में जो वो चने के झाड़ के, चने के पेड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, चोटी पे गई है, तो वहाँ से वो जैसे गिरेगी वो 2-3 हफ्ते इनका मुँह ही नहीं खुलेगा, इस तरीके की आर्शी खान वहाँ पे होगी। तो भाई ये था आज के एपिसोड में, इतना ही था। राखी सावंत वहाँ पे बर्तन नहीं धोए थे, अगले दिन वहाँ पे धोए। हर कोई वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। अब बैच तो भाई होगी इनको, हर किसी को होगी। जैसे कि हमें जो प्रोमो दिखाया गया अगले दिन का, तो यहाँ पे रुबीना दिलेक के दिल के अंदर अभी भी वही बातें हैं जो मैसेज वाली बातें थी कविता कौशिक की। तो यहाँ पर उनके अंदर ही अंदर वहाँ पे वो बातें चल रही है, और अंदर ही अंदर इनको वो बातें खा रही है, दर्द पहुंचा रही है, और वही बातें वो अभिनव शुक्ला के साथ कर रही है। और इनके बीच वहाँ पे अनबन हुई, और अभिनव ने कहा कि चलो मैं यहाँ पे इस हफ्ते जाने ही वाला हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो बात, यानी कि अभिनव की जाने वाली बात, अभिनव की इविक्ट होने वाली बात अभिनव के मुंह से हमें सुनाई गई, और बार बार रुबीना का रोना, इन दोनों के बीच वाली बातें हमें दिखाई जा रही है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या फिर अब ये जो चित्र है, हम ऐसा कहते हैं कि ये जो पिक्चर है अब ये क्लियर होता जा रहा है कि अभिनव शुक्ला का कहीं ना कहीं यहाँ पे एविक्शन नजदीक आ रहा है। अभिनव शुक्ला अगर बहुत ज्यादा कंटेंट देंगे तो अभिनव शुक्ला को सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है, और शायद एक जोड़ी को सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है। शायद वो अभिनव अली भी हो सकते हैं, जैसे पिछली बार सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबरा थे। जी हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों को सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है शॉकिंग इविक्शन करके। जी हाँ, तो भाई अब देखते हैं भाई आने वाले एपिसोड में क्या होगा। और भी एक चीज़ वहाँ पे दिखाई गई, फिर एक बार आर्शी खान वहाँ पे दिलेक के साथ वहाँ पे झगड़ा कर रही है, और इन्होंने गुस्से गुस्से में चेयर के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और इसके ऊपर आर्शी खान को बहुत बड़ी सजा हुई है। मैंने इससे पहले वहाँ पे वीडियो बनाकर आपको शायद बताया था या नहीं बताया पता नहीं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरशी खान को बहुत बड़ी सजा हुई है और वो सजा मतलब उनको कैप्टनसी के कंटेंडरशिप से बाहर निकाला है। जी हाँ, आरशी खान के लिए इतनी ही सजा है, आपके पैरों तले जमीन वगैरह कुछ खिसकने वाली है नहीं, क्योंकि बिग बॉस का सॉफ्ट टारगेट कुछ अलग लोग हैं और इनको ही अभी टारगेट किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा, क्योंकि इनसे आता है टीआरपी 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 और इससे बिग बॉस होते हैं खुश खुश खुश। तो भाई यही सारी चीज़ें थी आज के एपिसोड में, इतना ही था भाई। और भी जो खबरें आएंगी बिग बॉस के ऊपर तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन भाई आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो दे ही सकते हैं आप, बहुत ही सस्ता है, सिर्फ वहाँ पे बटन प्रेस करना है। जी हाँ, लाइक दे एक, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम @Trader06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक कहाँ है उसकी लिंक? उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे नीचे होता है यार डिस्क्रिप्शन, जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहीं पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।